Assalamualaikum. My name is Noor Fatima and I have recently completed my FSC. I got 1060 marks out of 1100 and scored second position in pre-medical group in Multan board. In 2021, I completed my matriculation and got 1100 out of 1100 marks. I also appeared in MDCAT exam this year and got 181 out of 200. आई एम फ्रॉम बुरेवाला और मैंने अपनी एफएससी पंजाब कॉलेज बुरेवाला से की। इसके अलावा मैंने कॉलेज के साथ साथ एकेडमी भी ज्वाइन की हुई थी। एकेडमी मैंने लिम्स ज्वाइन की हुई थी, लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न साइंसेस, जो कि सिर्फ बुरेवाला में है। सो टुडे आई विल टेल यू हाउ यू कैन स्कोर गुड इन एफएससी। एफएससी में मार्क्स लेना इतना भी मुश्किल नहीं है। एफएससी में मार्क्स लेने के लिए आपको हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है और आप इस तरह बहुत स्मूथली अपनी एफएससी क्लियर कर सकते हो। इवन कि आप अपनी एफएससी के लिए प्रिपेयर करते हुए ही आप अपने एमडीकैट की भी काफ़ी हद तक प्रिपरेशन कर लेते हैं। आप लोगों के ही कुछ क्वेश्चन हैं जो कि मेरे साथ शेयर किए गए हैं, जिनको मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मोटिवेशन कि मोटिवेशन कहाँ से ली जाए, किस तरह खुद को मोटिवेट किया जाए। आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन आपके इर्द गिर्द के लोग हो सकते हैं, आपका कोई एम हो सकता है, कोई भी चीज़ एज अ मोटिवेशन आपके लिए वर्क कर सकती है। फॉर मी अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन वाज माय मदर। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए सबसे बेहतरीन मोटिवेशन होते हैं। हमें उनकी तरफ देखना चाहिए कि दे आर डूइंग अ लॉट फॉर अस, they are providing us with the best facilities, they are providing us best education। तो जब वो हमारी इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारा इतना ख्याल कर रहे हैं, तो वाई कांट वी इवन स्टडी फॉर देम। हम उनके लिए अच्छी ग्रेड्स नहीं ला सकते, हम उनके लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते जो उन्हें खुशी दे। हम उन्हें कुछ खास तो चाहिए नहीं होता, थोड़ी थोड़ी आपकी छोटी छोटी एफर्ट्स होती हैं जिनसे वो बहुत खुश हो जाते हैं। और इससे ज़्यादा मोटिवेशन आपके लिए क्या हो सकती है कि आप सोचें कि हम लाइफ तो इंजॉय कर रहे हैं साथ, लेकिन क्या हो जाएगा अगर हम थोड़ा पढ़ भी लेंगे, पढ़ें भी, लाइफ भी इंजॉय करें। मैं तो अपने सारे कॉलेज के अकेडमी के फंक्शंस इवेंट्स कुछ भी आता था तो वो अटेंड करती थी। मेरे तो अकेडमी में भी इवेंट्स आते रहते थे, कॉलेज में भी इवेंट्स आते रहते थे, तो मैं दोनों अटेंड करती थी। एक क्वेश्चन ये भी है कि प्रेजेंटेशन आपके पेपर्स में कितने मैटर करती है। तो ये मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। आपके पेपर आपने जो तैयार किया है वो आपके पेपर ने बताना है कि ये बंदा कितना तैयार है। बेशक उतना तैयार है या नहीं है, लेकिन उस पेपर ने बताना है। आप अपना पेपर ऐसा करें कि आपका चेकर उसे पढ़े बगैर ही आपसे इम्प्रेस हो जाए। इतना अच्छा पेपर आपने अटेम्प्ट किया हो, हर चीज़ को पॉइंट्स में लिखा हो, हर चीज़ को क्लियरली मेंशन किया हो, सेपरेट हो, हर चीज़ ऐसे मिक्स अप ना हो कि बस ये लिखा और लिख के ये लो जी पकड़ा दिया ये और कहा जी चेकर हमें पेपर चेक करके फुल मार्क्स देते। ऐसा कभी नहीं होता। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, बहुत मैटर करती है, बहुत मैटर करती है। ये आपको हर बंदे से सुनने को मिलेगा और यही सच है कि हमारे यहाँ जो दिखता है वही बिकता है। तो जब तक आपका पेपर अच्छा नहीं दिखेगा आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। बहुत से बच्चे होते हैं जो कहते हैं हम लिख के तो पूरा आए थे, हमने तो बहुत अच्छी तैयारी की थी, हम तो सारा दिन पढ़ते रहते थे, लेकिन उनका ये जो एक माइनस पॉइंट होता है वो ये होता है कि उन्होंने पेपर प्रेजेंटेशन पे फोकस नहीं किया होता। मैंने जब तैयारी की थी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड, मैं पेपर प्रेजेंटेशन पे बहुत फोकस करती थी। मैं चाहती थी कि मेरा पेपर देखने में बहुत खूबसूरत लगे। आप समझिए कि ये आप पेपर नहीं कर रहे हैं, कैनवस पे पेंटिंग कर रहे हैं। अभी कोई ऐसी चीज़ है जिसे आपने बहुत अच्छे से डेकोरेट करना है, डिसेंट वे में प्रेजेंट करना है कि देखने वाला कहे कि बस इसी बच्चे को सारा आता था, इसने बहुत अच्छा लिखा है, उसका अंदर से पढ़ने को भी दिल ना करे, वो आपको पूरे नंबर देते। इतना अच्छा आप पेपर करके आए। और अगर आप पेपर प्रेजेंटेशन पे फोकस नहीं करते, बस ऐसे ही लिख के आ जाते हैं, आपको ना अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ना पूरे मार्क्स मिलेंगे, ना आप पोजीशन ले सकते हैं। पोजीशन क्या, आप अच्छे मार्क्स भी नहीं ले सकते। तो सिर्फ इस बात पे फोकस करना कि क्रैमिंग कर रहे हैं, पढ़ी जाए पढ़ी जाए पढ़ी जाए, पेपर पे प्रेजेंटेशन पे फोकस ना करें। मैं इवन कुछ चीज़ें राइट भी करके देखती थी, डिफरेंट पैटर्न्स तैयार करती थी कि मेरे हाथ से कौन सी चीज़ लिखी कैसी लग रही है। एक दफ़ा और तरह से पेपर कर लेती थी, दूसरी दफ़ा और तरह से करके अपने आप पे ट्रायल्स करती थी कि मैं किस चीज़ को बेहतर तरीके से कर सकती हूँ, अपनी प्रेजेंटेशन को मैं और कितना बेहतर बना सकती हूँ। जितना बेहतर हो सके आप उतना बेहतर करें। आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप तैयारी के साथ साथ अपनी प्रेजेंटेशन पे भी बहुत फोकस करें। फ्रॉम द बिगिनिंग ट्राई टू इम्प्रूव योर स्पीड।
आप कोशिश करें कि आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो और आपकी राइटिंग भी नीट एंड क्लीन हो। स्पीड इतनी थी कि एंड तक मेरा पेपर हो जाता था, रो रो के होता था, बहुत मुश्किल से होता था, लेकिन कंप्लीट हो जाता था। बोर्ड एग्जाम्स में भी यही हुआ कि हो गया, लेकिन मेरे साथ सेकेंड ईयर में केमिस्ट्री में ये हुआ था कि एंड तक मेरे पास बहुत थोड़ी कम शीट्स बच गई थी, क्योंकि मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा अटेम्प्ट कर लिए थे, तो मेरे पास शीट्स भी कम बच गई थी और मेरे पास टाइम भी बहुत कम रह गया था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। अगर आपने एक्स्ट्रा करने भी हैं तो आप एक एक एक्स्ट्रा करें, ताकि आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो कि एक्स्ट्रा नहीं है, जिनमें से अक्सर मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, तो वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकें, हेडिंग्स मार्जिन सब अच्छे से करें। टाइम मैनेजमेंट एक अच्छा खासा वास्ट टॉपिक है, लेकिन इस पे मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देती हूँ कि टाइम किस तरह मैनेज करें। अपने पाउच में हर चीज़ रखें। थोड़ा सा टाइम से पहले अपने एग्जामिनेशन सेंटर में पहुँचे, वहाँ दुरूद शरीफ वगैरह अपनी सीट पे बैठे दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ें, दुआ वगैरह आती है तो वो पढ़ें। उसके बाद वो आपको MCQ शीट देंगे। रिलैक्स रखें, अपने आप को बहुत स्ट्रेस ना करें कि पता नहीं क्या मैं करने लगा हूँ। जितना आप रिलैक्स रखेंगे, आपका माइंड आपको उतना अच्छे से गाइड करता जाएगा, तो आपको चीज़ें उतनी याद रहती जाएंगी। अगर आप बहुत स्ट्रेसफुल रहेंगे तो आपको चीज़ें भी भूलनी शुरू हो जाएंगी। मेरे साथ फिज़िक्स के पेपर में ये हुआ था कि जब हमारा फर्स्ट ईयर का फिज़िक्स का पेपर था, तो वो MCQ थोड़े से टफ आए थे, टफ नहीं ट्रिकी कह लो या कंसेप्चुअल थोड़े से थे, तो बच्चे काफ़ी घबरा गए थे। जिस रूम में मेरा एग्ज़ाम था, वहाँ पे इर्द गिर्द सारे बच्चे बहुत स्ट्रेस में थे और सबके रंग उड़े हुए थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है, और मैं उन बच्चों को देख देख के और स्ट्रेसफुल होती जा रही थी। फिर मैंने अपने टाइम भी गुजरता जा रहा था, अपने आप को काम डाउन किया कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, आता है। तो मैं सोचो स्ट्रेस मत लो। पहले जब मैं स्ट्रेस में थी, मैं लाइंस पढ़ती जा रही थी और मेरा माइंड पिक ही नहीं कर रहा था कि ये लिखा क्या हुआ है, लेकिन मैंने अपने आप को काम डाउन किया, मुझे चीज़ें समझ आने लगी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से वो मुश्किल MCQs भी हो गए। MCQs करने के बाद एग्जामिनर आपको आहिस्ता आहिस्ता सब्जेक्टिव पोर्शन दे रहा होता है, तो तब भी आपके पास टाइम होता है। आप फटाफट से अपनी मार्जिन लाइन्स लगा लें, मार्जिन लाइन्स ज़रूर लगाएं, उससे पेपर पे इंप्रेशन अच्छा बढ़ेगा। आप मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं, आप पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। फिर जैसे ही सब्जेक्टिव पोर्शन मिले, एक दफ़ा गो थ्रू करें और अपना बिस्मिल्लाह पढ़ के दुआ पढ़ के पेपर शुरू कर दें। शुरू से ही अपनी स्पीड बहुत अच्छी रखें। पहले क्वेश्चन से स्पीड अपनी अच्छी रखेंगे तो आपका पेपर इजीली हो जाएगा। और ऐसा मत करें कि शॉर्ट क्वेश्चंस आप 2-2 3-3 एक्स्ट्रा कर रहे हैं, ना तो वहाँ इतनी शीट्स होंगी आपके पास, ना ही इतना टाइम होगा।